हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निधान एक राम नाम, परम शांति सुख निधान एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार के राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, भक्त जन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम
प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नावो एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निधान एक राम नाम। परम शांति सुख निधान एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जन जीवन धन एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम। मातु पिता बंधु सखा सबहि नाम राम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम मंगलाचरण, नया वाला मंगलाचरण है वो ले लेते हैं।
सब ऊपर ही ऊपर रखती है, नहीं वहां रखती है उधर। चलो वो चाहिए तो ले आ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नवा श्रीधर सकलं वेत्ति श्रीनरसिंह प्रसादता निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं भूये येत्यङ्घ्रिरेणुभिः न किञ्चित् साधवो धीरा भक्त्या हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्यं कैवल्यम पुनर्भवम् वाग्गदगदाद्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर् न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनय परम कारण मामनत्ति संसार चक्रम परिवर्तयेदयत् बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा अहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ बिसले जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जा बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपे नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जनिने हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो उद्धव जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु हमें भक्तों का लक्षण बताइए और
सत्संग और भक्ति की महिमा भगवान ने बताई। कल हमने सत्संग की विशेष महिमा सुनी और सत्संग में भी भगवान की कृपा का जो अनुभव, ये बहुत काम की बात है। देखिए, हम किसी भी स्थिति में हो, धन मान सम्मान और शरीर को लेकर प्राय हम में असंतोष ही बना रहता है। लेकिन यदि हम भगवान की कृपा का अनुभव करें वास्तव में, तो इस कृपा से ही सब कुछ संभव है। लेकिन इस कृपा का अनुभव शुद्ध अंतःकरण में होता है, विवेक का सदुपयोग करने से होता है। कृपा भगवान की घट ही रही है, हर क्षण हर परिस्थिति में उसका अनुभव करना। यदि अनुभव हो जाए तो फिर कोई परिस्थिति, कोई भी योग अछूता रहेगा ही नहीं, है ना। कल हमने ये बात देखी कि भगवत गीता भी भगवान की कृपा से ही घटी, ये श्रीमद् भागवतम भी भगवान की कृपा का ही फल है ना। कोई भी शास्त्र जो है वो सब भगवान की कृपा का ही फल है। अब श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को भक्ति और सत्संग की महिमा बताकर अब उन्होंने हंस रूप से जो सनकादि जी हैं, चार, सनक सनंदन सनत कुमार, है ना, और मैं एक का नाम हमेशा भूल जाता हूं, सनक सनंदन और सनत कुमार, है ना, और सनातन। हाँ, तो उनको चारों को जो उपदेश दिया, उस उपदेश को भगवान अब कह रहे हैं। ये जो उपदेश है ये हंस गीता कहलाता है। मैंने आपको निवेदन किया ना, करीब 250 से ज्यादा गीता हैं, है ना। लक्ष्मण गीता, ये गीता, वो गीता, बहुत तरह की गीता है, तो ये हंस गीता इसको कहते हैं। तो अब भगवान ज्ञान परक कुछ सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस सत्संग के बाद भी उद्धव जी को भक्ति योग, प्रेम योग, है ना, शरणागति योग पर ही लेके आएंगे। आइए हम इस माध्यम से इसका श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, लेकिन आत्मा इनसे असंग है। तीनों गुण हमें भास रहे हैं, सभी को भास रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, यानी तमो से रजो में, रजो से सतो में जाना चाहिए। लेकिन सतो गुण भी बांधने वाला है, ये हमने भगवत गीता में समझा हुआ है ना। सत्वा संजायते ज्ञानम, ऐसा भगवान कहते हैं कि सतोगुण भी ज्ञान की आसक्ति से सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन चानग, यानी ज्ञान और सुख की आसक्ति के ये बना रहे, ये सतोगुण बना रहे, ऐसी इच्छा करना। सतोगुण में जाना तो है, सतोगुण में व्यवहार भी करना है, लेकिन हमारा जो आत्म स्वरूप है वो सतोगुण से भी परे है, वो सतोगुण के आश्रित नहीं है। इस बात को हम अच्छे से समझ लें। यदि हमने इस बात को नहीं समझा तो सतोगुण भी हमारा पतन करा देंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे, कि हाँ ऐसे ही है। बिना इस मर्म को समझे यदि कोई किसी के प्रति दया दिखाएगा तो उसको लगेगा कि देखो, अब हम यदि नहीं होते, बड़ी हमने दया की, ये तो हमने पार पड़ गई, हमने थोड़ा बहुत या कर दिया, तो वो दया दिखाना भी हमें अहंकार का पोषण करेगा। सत्य बोलना भी अहंकार का पोषण करेगा, यानी दैवी गुण भी अहंकार का पोषण करने लग जाएंगे। तो सतो गुण को भी हमें छोड़ देना है और शुद्ध सत्व में इकट्ठा होना है, स्थित रहना है। शुद्ध सत्व मतलब जहां सतोगुण भी नहीं रहे, केवल और केवल भगवान में ही हमारा आश्रय हो, भगवान में ही हमारा अनन्यता हो, है ना। देखिए, जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि होती है वही सबसे श्रेष्ठ है ना।
अब देखिए बड़ी अच्छी बात भागवतम में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, 10 वस्तुएं बता रहे हैं। ये 10 वस्तुएं तीनों तरह की होती हैं। गुण साम्राज्य जो है ना, ये बड़ा प्रकृति में सब कुछ आ गया। तो प्रकृति 3 गुणों में बटी हुई है। तो 10 वस्तुएं भी सतो, रजो और तमो होती हैं। कौन-कौन सी बता रहे हैं भगवान, बड़ी अच्छी चीज है। वो कह रहे हैं शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। यदि ये सतोगुणी है तो सत्वगुण की वृद्धि करेंगी, रजोगुणी है तो रजोगुण की वृद्धि करेंगी और तमोगुणी है तो तमोगुण की वृद्धि करेंगी। इसलिए हमें इन 10 चीजों में सतोगुणी शास्त्र का, सतोगुण का ही आश्रय लेना है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हर शास्त्र पढ़ने लायक नहीं होता, बल्कि अब महावीर जी मुझे दिख रहे हैं सामने, इसलिए मैं उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूं। वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। तो सदगुरु देव कई बार तो ऐसा भी कहते हैं हमारी सामर्थ्य और रुचि देख के कि भाई देखो, अब तुम्हें ये जो हमने आधारभूत ग्रंथ बता दिए 2-3, इनके अलावा आपको आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। क्यों कहा जाता है ऐसा? या किसी और धर्म संप्रदाय की चीजें ही मत पढ़ो, आप ज्यादा इधर उधर मत उलझना। क्यों? क्योंकि परम हंस का जो नीर क्षीर को अलग करने वाला विवेक होता है, वो हर साधक में नहीं होता। और शास्त्र में सब तरह की बात आती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि शास्त्र हो, देश हो, जगह जैसे तीर्थ का, जैसे सेठ जी महाराज ने कहा कि जब मैंने ऋषिकेश वाला, गंगा के किनारे वाला जब ये भूभाग देखा, तो मेरे को ऐसा साक्षात अनुभव हुआ कि ऐसी पवित्र भूमि पूरे देश में कहीं नहीं है। ये उन्होंने जब गीता प्रेस की स्थापना की ऋषिकेश में, वो गीता भवन की, तब उन्होंने ये बात कही थी। तो देश, समय, समय भी हम देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का एक अपना फायदा होता है, रात्रि में एक अलग फायदा होता है। जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये सब वस्तुएं तीनों गुणों की हो सकती हैं। कुल मिला के परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज का हम आश्रय लें, मूल बात यही है, रजोगुण राग और आसक्ति से और तमोगुण अज्ञान और मूढ़ता से आता है। तो यदि हम किसी तरह की कोई कामना नहीं रखें, निष्काम भाव रखें, एक भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य रखें, तो ये 10 चीजें जैसी भी होंगी ना, सपोज हमें जगह अच्छी नहीं मिल रही है, जगह से मतलब लोग कहें साहब आप तो ऐसी जगह जाके रह रहे हो जहां पे बड़ा कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि भगवान से तार जुड़ा हुआ है ना, तो उस जगह में रह के भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वृंदावन में ही हैं। कबीर जी इसी ग्रंथि को तोड़ने तो पूरी जिंदगी तो काशी रहे और अंत समय कहाँ चले गए? मगहर चले गए, है ना? मगर कहते हैं मगर में मरने वाला नरक में जाता है। तो कबीर जी महाराज इसी चीज को तोड़ने के लिए, यानी इनका प्रभाव है, लेकिन इनके ऊपर बलशाली प्रभाव क्या है? भगवान से हमारा संबंध, हमारा निष्काम भाव, उस बात को हम पकड़ें, बहुत ज्यादा कर्म कांड में हम नहीं उलझेंगे, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि के लिए ही शास्त्र और इन बाकी चीजों का सेवन करता है, तो इससे धर्म की वृद्धि होती है और अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उद्देश्य यदि भगवत प्रेम है, तो ये सतोगुण धीरे 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 धीरे, सतोगुण जैसे बांस की रगड़ से आग लगती है और जिनकी रगड़ से आग लगी वो बांस भी खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सतोगुण भी स्वयं में फिर खत्म होके, इसकी जो आसक्ति है ज्ञान और सुख की, वो खत्म होके ये शुद्ध सत्व में बदल जाता है। ऐसा भगवान ने ये गुणों की थ्योरी में बताया, है ना? क्योंकि बिना गुण के, बिना प्रकृति में व्यवहार के हम उस तत्व की ओर चल नहीं सकते। अब देखिए, अब उद्धव जी एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं भाई, है ना? उद्धव जी के प्रश्नों को देखा जाए तो ये किसी भी मायने में कम नहीं है ना? और बल्कि थोड़ा सा अलग कलर है इनका।
यदि हम उद्धव जी के प्रश्न को एक साथ देखें तो थोड़ा सा अलग कलर है। देखिए कितनी बढ़िया बात पूछ रहे हैं। आप प्रश्न सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं, भगवान आपने जो ये बात कही ये भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं, और विषयों का सेवन विपत्तियों का घर है। भाई विषय सेवन करेंगे काम क्रोध लोभ का तो दुखी मिलेगा। फिर भी मनुष्य कुत्ता गधा और बकरे के समान दुख क्यों भोगता रहता है? अब क्या करें भाई, उदाहरण दिया ये, अब है ना, इसमें कम ज्यादा तो कर नहीं सकते कुछ भी। अब इनका इनका अब ये जो है ना तीनों कुछ कुछ अंशों में हम जो है देखें अपने अंदर, आपको लगेगा कि ये तो आप अपमान कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है। देखो बकरे का क्या होता है ना? बकरा, आपने कभी देखा है स्लॉटर हाउस? आप स्लॉटर हाउस देखोगे तो पता लग जाएगा। बकरे को उसके अगले से अगला बकरा स्लॉटर हाउस में जा रहा है और कट रहा है, वो देख रहा है, एकदम से डर भी रहा है, भय हो रहा है उसको। लेकिन उसी समय उसको जो है हरी घास दे दो खाने को, तो वो बकरा उस घास में मस्त हो जाता है। उसको ये नहीं पता 1 सेकंड बाद काल की फांसी लगने वाली है। अब आप कहोगे हम तो ऐसे नहीं, हमको तो पता है अभी 20 साल तक तो हिले नहीं हम, है ना? तो काल को याद नहीं रखना, ये बकरे की वृत्ति है। गधा ये मूढ़ता की वृत्ति है, मूढ़ता। और कुत्ता बार-बार विषय भोग जो है हमको थपेड़े दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं, विपत्तियाँ पहुँचा रहे हैं, दुःख दे रहे हैं। लेकिन कुत्ता वही रोटी दिखाई कुरकुर, 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 डंडा दिया फिर भाग गया, कुरकुर, कुरकुर, कुरकुर फिर आ गया, फिर डंडा दिया फिर भाग गया, फिर कुरकुर, कुरकुर, कुरकुर। ये कुत्ता वृत्ति है ना? और क्षमा करना, ये वृत्तियाँ कुछ न कुछ रूप में हम में जो है मौजूद रहती हैं। तो उद्धव जी का प्रश्न बड़ा सही है कि क्यों फिर हम ये, ऐसा कारण क्या है? देखो, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था क्या कहीं? याद आ रहा है क्या आपको? क्योंकि भागवतम में तो उत्तर बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। मैं पहले गीता इसलिए याद दिलाता हूँ आपको कि जिससे कम से कम मूल को तो पकड़ लें हम। अर्जुन ने कहीं प्रश्न पूछा क्या ऐसा? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ये मनुष्य क्यों नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, पाप का आचरण करता है, नहीं चाहते हुए भी बलात्, बलात् भाव से, हैं? मुझे इस बलात् से परम श्रद्धेय तायल साहब का स्मरण हो रहा है। डीएम अग्रवाल साहब ने उनकी श्रद्धांजलि पे एक मैसेज दिया। वो ही मैसेज में मुझे ये बात दिखी। आप पढ़ना, व्हाट्सएप पे तो मैसेज रहते हैं। डीएम अग्रवाल साहब ने तायल साहब के लिए लिखा कि वो हम जैसे जीवों को बलात् गीता में लगाते थे। ये लिखा उन्होंने, है ना? हम तो बहुत समझदार हैं, नहीं लगना चाहते हैं, लेकिन बलात् लगाते थे वो, जबरदस्ती भी करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां जवाब दिया, अर्जुन, ये काम जो है ना, कामना, ये कामना के कारण वो ऐसे घूमता है, उस कामना के पीछे नचता है बस, है ना, उसका खिलौना बन जाता है। और यहाँ क्या जवाब दे रहे हैं? यहाँ भी लगभग वही जवाब दे रहे हैं। देखिए आप थोड़ा सा साम्य कीजिए। वो कहते हैं, भगवान प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने आत्म स्वरूप को भूलकर अहम बुद्धि कर लेता है, मैं शरीर हूं, मैं फलाना नाम हूं, मैं ये हूं, तब उसका जो सत्व प्रधान मन है वो रजोगुण में झुक जाता है। फिर उसमें संकल्प विकल्पों का तांता लग जाता है और वो विषय चिंतन करने के कारण काम के फंदे में फंस जाता है। और फिर इस काम के फंदे से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहे उसके मन में
रजोर तमो की वृत्तियां आएंगी, प्रारब्ध के हिसाब से भी आएंगी। काम क्रोध लोभ का वेग भी आता है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, वो इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करता है कि मेरे आत्म स्वरूप में ये वृत्तियां नहीं आ सकती, ये आ रही हैं और जा रही हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। वो बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करता है, और असफलता होती है तब भी ऊबता नहीं है। जैसा भगवान ध्यान योग में कहते हैं, शनै शनै ऊपर में बुद्धिया, है ना, 6.25 में, कि वो ध्यान में शनै शनै धीरे धीरे से मेरे स्वरूप में, मेरे विराट स्वरूप में उस मन को लगाता है। देखिए दुर्योधन भी, भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं महाभारत युद्ध से पहले, तो दुर्योधन को वो समझाते हैं कि इस युद्ध से सर्वनाश होगा, और कम से कम तुम्हारा तो कोई भला नहीं होने वाला है इस युद्ध से। तुम अपनी हठ छोड़ दो, ये दुर्बुद्धि छोड़ दो, और ये युद्ध जो है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर, ये तुम अभी भी चाहो तो मैं इस युद्ध को धारा बदल सकता हूं, वरना युद्ध तो अवश्यंभावी है। तो दुर्योधन भगवान के संग से मान लें चाहे कैसे भी मान लें, भगवान को एक बात कहता है, बड़ा प्यारा श्लोक है, वो कहता है कि वास्तव में आप कह तो सही रहे हो, धर्म और अधर्म जो आपने समझाया ये मेरी भी समझ में आया। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म से मैं दूर नहीं हटता हूं। क्यों नहीं हटते हो? केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, प्रभु कोई हृदय में कोई ऐसा देव बैठा हुआ है जो जैसे मेरे को ऑर्डर करता है वैसे वैसे मैं करता हूँ। हाँ, ऐसे ही बुद्धिमानी हम भी कर सकते हैं, गलत काम करने के लिए किसी देव को दोषी कर सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं वो देव कोई और नहीं है, वो हमारे ही मन का संकल्प विकल्प है, हमारे ही उसका कामना है, हमारी विषय आसक्ति है हमारी, है ना। अब देखिए, अब उद्धव जी कह रहे हैं, प्रभु अब आप मुझे, है ना, जो आपने जो उपदेश दिया ना सनकादि जी को हंस रूप से, वो पूरा उपदेश बताइए आप। हाँ, ये तो आपने सार सार बता दिया, आपने किस रूप में उपदेश दिया, कैसे कैसे क्या कहा, वो आप सब बताइए मेरे को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, ये सनकादि जी जो है ना, चार, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन जी, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र का मतलब बिंदुज प्रजा नहीं है, ये नादज प्रजा है। पहले सृष्टि के आदि में मैथुन सृष्टि नहीं थी, है ना, संकल्प सृष्टि थी। जैसे भगवान कहते हैं ना, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम अहेतुनान कौन्ते जगत परिवर्तते। भगवान संकल्प करते हैं तो भगवान का संकल्प उस कार्य को तुरंत पूरा करता है। भगवान का संकल्प हो, भगवान की इंद्रियां हो, मन बुद्धि हो, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सब एक ही है, सच्चिदानंद घन ही है वो। इसीलिए तो वो किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का काम ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले नादज प्रजा की सृष्टि की, मन से की। तो ये सनकादि जी मानस पुत्र हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो देखिए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सनकादि जी ने अपने पिताजी से पूछा। ये तो निवृत्ति परायण संत हैं सनकादि जी, तो निवृत्ति परायण मतलब ये ग्रस्त में नहीं फंसे। ये शुरू से ही इन्होंने कहा कि हम तो, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भाई, तुम्हें हमने, हाँ, अब उत्पन्न किया है तो सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तो सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा, पिताजी अब हमें क्यों चक्कर में आप डाल रहे हो, हम तो सीधा भगवान का भजन करेंगे। ऐसा कह के वो भगवान का भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आया तभी तो भगवान
रुद्र पैदा हुए हैं भगवान शंकर, है ना। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा। देखिए क्या प्रश्न है सनकादि जी ने अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से। उन्होंने कहा, पिताजी ये चित्त जो है ना, ये गुणों में, या गुण और विषय एक ही बात है, विषय भी तो गुणों से बने। ये चित्त गुणों में घुसा रहता है और गुण चित्त में घुसे रहते हैं। यानी चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। फिर आप ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति, कोई साधक गुणातीत कैसे हो सकता है, यानी चित्त को अपने इन गुणों से कैसे अलग कर सकता है। ये बात इन्होंने पूछी। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उद्धव, ब्रह्मा जी हालांकि स्वयंभू हैं, देवताओं के शिरोमणि हैं, सबके जन्मदाता हैं, फिर भी वो, उन पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। वो इस प्रश्न के मूल कारण को समझ नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मा जी तो फिर ब्रह्मा जी हैं, नहीं समझ पाए तो क्या हुआ, उन्होंने भगवान का चिंतन किया। हाँ, सर्वज्ञ थोड़ी है कोई भगवान के अलावा। हम सर्वज्ञ अपने आप को मान लें, ये भी हमारी जो है अपूर्णता है ना। तो उन्होंने भक्ति भाव से कहते, मेरा चिंतन किया ब्रह्मा जी ने, तो मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने, सनकादि जी ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके पूछा, आप कौन हो। सनकादि जी ने पूछा भगवान से, हंस भगवान से। अब देखो ये जो प्रश्न है ना, पहले भी हमारी चर्चा हुई है। आप यदि मेहनत कर सकें तो भागवतम में ये प्रश्न कितने कितने लोगों ने पूछा है, आप थोड़ा देखें, बड़ा मजा आएगा। ये सबसे कठिन प्रश्न है ठाकुर जी के लिए। हाँ, इसका क्या जवाब दें भगवान, मैं कौन हूँ, हैं? अभी प्रश्न पूछ लिया ना इन्होंने, तो मैं, आप कौन हो। मुचकुंद जी ने भी यही प्रश्न पूछा था अभी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो तो, है ना, कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा, भैया आप क्या बताऊं मैं, मेरे अनंत जन्म है, अनंत नाम है, अनंत अवतार है, मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं। हाँ, ये कह सकता हूं कि अभी तुम्हारे सामने जो मैं हूं वो कौन हूं बस। तो देखो, बड़ा कठिन प्रश्न है ये, और थोड़ा सा हमें इसमें गंभीरता धारण करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में कोई रहस्य की बात कहते हैं, परम रहस्य की बात कहते हैं। वो श्लोक गीता के काफी कठिन श्लोक माने जाते हैं, और बार बार समझने पर भी वो समझ में आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं, इसका बेसिक थोड़ा सा हम समझें कि तत्व जो है ना, तत्व कह दें, आत्म तत्व कह दें, भगवत तत्व कह दें, बात एक ही है। वो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। वो सर्वव्यापक है। अब उस तत्व के बारे में कोई कैसे वर्णन करे, कैसे वर्णन करे। भाई, मन, वाणी, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब सापेक्ष हैं, जड़ हैं तत्व की तुलना में। तो ये कैसे, जितना इनको दिखता है, जितना इनके अनुभव में आता है, उतना उतना तो एकांगी वर्णन तो कर सकते हैं वाणी द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, लेकिन उस सर्वव्यापक तत्व का वास्तव में वर्णन हो नहीं सकता। यही तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं उस तत्व का अनुभव करता हूं, और समाधि में जो नित्य समाधि रहती है, और जब मेरे ऐसा आता है कि इस तत्व का मैं लोगों को भी इसके बारे में बताऊं, तो मैं नीचे आता हूं समाधि से, तो माँ मेरा गला पकड़ लेती है। गला पकड़ने का मतलब, वो वाणी से वो तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता, संकेत तो हो सकता है। जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई आदमी कुएं में उतरे, किसी की अंगूठी खो गई सोने की, और वो नीचे देख रहा है तैरा कुएं में, रस्सी बांध रखी है उसने, उसको अंगूठी मिल जाए अचानक नीचे, तो उसके मन में कैसा आनंद होगा।
अब उस आनंद को वो ऊपर वालों को कैसे बताए? नीचे पानी में है वो, तो वो रस्सी को हिला के सिर्फ संकेत करता है कि हाँ भैया, काम हो गया है अब। ऐसे ही भगवान ने इस प्रश्न का जो है ना, क्या जवाब दिया है, ये बड़ा गहरा जवाब है। वो कहते हैं, ब्राह्मणों, परमार्थ जो वस्तु है, तत्व है, वो तो नानात्व से रहित है। फिर आत्मा के संबंध में आप लोगों का ये प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? यानी आप और हम तत्व रूप से तो एक हैं, तो मैं अब आपको क्या बोलूं? कुछ बोलूंगा वो भी जाति गुण रूप को लेके, संबंध को लेके बोलूंगा। तत्व तो निरपेक्ष है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, विचार पूर्वक नहीं है, निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और भगवान ने कहा, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, दृष्टि से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कोई है नहीं। भिन्न यदि दिख रहा है तो वो हमारी भेद दृष्टि है। यह सिद्धांत आप तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। मत्तय पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सूत्रम है मणिगणा एव, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तो ऐसा भगवान ने कहा। देखिए, अब ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, अब मुझे थोड़ा कहने में भाई थोड़ा संकोच होता है ना? चेहरों के मैं जब एक्सप्रेशन देखता हूं तो और संकोच होता है। क्या है, ज्ञान सिर्फ बुद्धि से पकड़ में आता नहीं। हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है, संयम नहीं है, हमारे चित्त की शुद्धि इतनी नहीं है, इसलिए ज्ञान की बातें हम कर तो लेते हैं, लेकिन उनका जो रहस्य है, उनका मर्म है, वो हम प्राय समझ नहीं पाते, क्योंकि उस स्तर पे हमारा मामला है नहीं। इसलिए भगवान जो है ना, हमारी वजह से इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। ये तो सनकादि जी हैं, ज्ञान परायण है, निवृत्ति परायण है, इसलिए इन्होंने ये पूछ लिया। ज्ञान की बात तो जो भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पे, यानी जवाब ही कैसा दिया है भगवान ने, ये लगभग मेरे को एक किस्सा याद आता है। आप सुनोगे तो इस लेवल पे कोई हो तो समझ सकता है। मैं एक किस्सा सुना देता हूँ, वैसे पकड़ में नहीं आती है बात। एक राजा था। राजा था तो उसने अपने मंत्री से कहा कि देखो हमको संत भोजन कराना। उन्होंने कहा, वाह साहब, क्या बात करते हो, ये तो हो जाएगा काम, चिंता मत करो आप, हम कर देंगे इंतजाम आप। उन्होंने कहा, हमको मरे हुए संत को भोजन कराना है। उन्होंने कहा, मरे हुए संत को भोजन कराना, क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या बोल रहे हो, मरे हुए संत को भोजन कराना है, 3 दिन के अंदर हमें ले आओ मरा हुआ संत, नहीं तो तुम्हारा तो हाँ प्राण दंड है तुमको। ये राजाओं के पास जो है रहना भी बेकार है, कि कब इनकी मुंडी फिर जाए कोई पता नहीं। अब वो संत जो है, वो मंत्री जो है, जाए इधर उधर जाए लोगों के पास, महात्माओं के पास, साहब हमें मरा हुआ संत चाहिए भोजन। उन्होंने कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? है मरा हुआ संत कोई भोजन करेगा? आप क्या बात कर रहे हो ये? आखिर में बड़े परेशान हो गए, डरने लग गए, रोने लग गए कि मेरा जाऊंगा तो मुश्किल, नहीं जाऊं तो मुश्किल। तो एक संत जा रहे थे कहीं, उन्होंने पूछा, मंत्री जी क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, महाराज एक राजा ने आज अंतिम दिन है और किसी मरे हुए संत के लिए भोजन करने के लिए मुझे कहा है, अब बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, हम चल चलेंगे, है ना, हम चल चलेंगे, आप कह दो कह दो राजा को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कितने बजे का टाइम है? कि साहब मैं पूछ के आता हूँ। तो 12 बजे का टाइम रख लेते हैं, ठीक है 12 बजे का। तो राजा को कह दिया कि साहब मरे हुए संत हो गया कि हाँ हो गया साहब, इंतजाम कल आ जाएंगे 12 बजे आपके पास। तो संत क्या है, घड़ी बड़ी थी नहीं उनके पास, तो वो जल्दी आ गए थोड़ा, 11:30 आ गए होंगे, पौने 12। तो राजा ने जैसे ही घड़ी देखी, कहाँ है संत के, ये रे। तो राजा ने उनका जो धक्का दिया, उनको क्या समझ रखा, हम कोई फालतू बैठे हैं यहाँ पे? 12 बजे बुलाते हैं और 11:30 पौने 12 आ जाएंगे, फालतू फकीर कहीं के, अरे धक्का देके बाहर निकाल दिया, चले गए। फिर मंत्री से कहा, भाई बुलाओ उनको, संत को 12 बजे। मंत्री जी ने कहा, भाई क्या कर, बुलाने गए, अब इतने में थोड़ी लेट हो गए, लेट आए तो फिर राजा ने फिर वही उठपटांग तरीके से, और ये है तुम्हें क्या तरीका है तुम लोगों का, हमें 12 बजे बुलाया और हम तुम्हारे लिए ही बैठे हैं क्या, फलाना ढिकाना, फिर बदतमीजी की बहुत बुरी तरह से, है ना।
फिर वो चले दिए, फिर धक्का दे दिया, फिर तीसरी बार फिर मंत्री जी ने को भेजा कि महाराज देखो ऐसा मत करो, अब मेरे को आके मेरी भी तो कोई नहीं कुछ नहीं लेके आओ। फिर गए, फिर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, पत्तल रखी, ये रखा, छप्पन भोज के, और जैसे ही खाने लगे फिर उनको भगा दिया बिना बात के, है ना? फिर कोई न कोई गलती निकाल के फिर भगा दिया। फिर चौथी बार उनसे कहा कि देखो अब फिर लेके आओ, ये भोजन तो हुआ ही नहीं, आधा रह गया काम। मंत्री जी ने कहा देखो साहब अब तो मेरे आप प्राण ही ले लो भले ही, अब बताओ इतना इतना आप वो जो है वो कर रहे हो, मैं तो कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चौथी बार आए, पालकी पे बिठाया, अंतःपुर में ले गए, जितना भी स्वागत सत्कार हो सकता था, उनके चरणों में पड़े, माफी मांगी, सब काम किए। लेकिन संत चारों ही स्थिति में निष्प्रय ही रहे, न राग न द्वेष। ये मरे हुए संत। तो जब चित्त ऐसा हो तो ज्ञान की बात शायद कुछ समझ में आए। अब भगवान सनकादि जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि चित्त में गुण है और गुण में चित्त घुसे हुए हैं, ये आपस में एक एक वृत्ति में मिले हुए हैं, फिर चित्त को गुणों से अलग कैसे किया जा सकता है? बड़ा बेसिक प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो इसको अच्छे से समझाया है, हम उसको भी लेंगे शॉर्ट में। पहले भगवान क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं पुत्रो चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन चित्त और विषय ये है तो उपाधि ही, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। बार बार विषय सेवन करोगे तो चित्त विषयों में, विषय चित्त में हो ही जाएंगे, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वरूप को इन दोनों से पृथक मानकर इनका त्याग कर देता है ना? तो जितनी भी अवस्थाएं हैं बुद्धि से समझ में आती हैं, वो कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद घन आत्मा का स्वभाव नहीं है। जीव तो इनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत जो मैं कह रहा हूं श्रुति से, युक्ति से और अनुभव से युक्त है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण जो आत्म तत्व है उस पर नजर टिका के और दृढ़ उद्देश्य बना ले यदि जीव, तो जो है चित्त और विषय दोनों का त्याग हो जाता है। जैसा कि गीता में कहा कि कर्म योग के लिए भगवान ने कहा, कर्म योग का ही बात है एक तरह से, या कि हम निष्काम कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि करते हैं, कर्म योग में अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, यही तो बात है। तो कर्म योग के आचरण से करने से पहले, सबसे पहले जो भगवान बात कहते हैं वो यही कहते हैं 2.41 कहते हैं अर्जुन कर्म योग के आचरण से पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए। व्यवसायत्मका बुद्धि रेक कुरु नंदना, है ना? यदि ये नहीं होगी तो मन बुद्धि और कर्म से नहीं पहुंच रहे ऊपर। हालांकि व्यवहार तो मन बुद्धि और कर्म का ही होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय जो होता है वो मन बुद्धि और कर्म में दिखता है रिफ्लेक्ट होते हुए, होता नहीं है, वो होता है स्वयं में। स्वयं में होता है, आत्म स्वरूप में होता है। आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, है ना, अहमता में आता है। तो इस विवेक का सदुपयोग करके दृढ़ निश्चय कर लें और मन से, देखो मन विषयों का त्याग तो कर ही नहीं सकता, ये मान लें हम। मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो भक्ति योग में क्या किया जाता है, बजाय मन को खाली करने के विषयों से पूरी जिंदगी लगाने के, और ऐसा लगता है कंट्रोल में हुआ और फिर विषय दिखे, रस दिखे, फिर पतन। तो भक्ति योग में मन को विषयों से हटाने के बजाय उसको भगवान के भक्ति के विषयों में लगा दिया जाता है। हर इंद्रिय को भक्ति परक विषय दे दिए जाते हैं, है ना? यदि सौंदर्य देखने की इच्छा है तो राधा गोविंद देव जी का सौंदर्य देखें, कैसे उनके जो है मुख कमल है, कैसे चरण हैं, कैसे एक 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 भगवान के जो अंग हैं, उनकी दिव्यता का, उनके सौंदर्य का यदि हम ध्यान करते जाएं, देखते जाएं,
पक्की बात मानिए, आंखों को और मन को इससे बढ़िया विषय कोई मिलेगा नहीं। यदि हम थोड़ा सा अभ्यास करें तो वो भूल जाएगा फिर लौकिक विषयों को, क्योंकि लौकिक विषयों में जो सुख है ना वो सीमित है, सीमित है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि मतलब ये जगत सत्य है, ये शरीर सत्य है, अहम बुद्धि, मैं मालिक, मैं मालिक, घर का, पति का, पत्नी का, जगत का, शरीर का, सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि मेरा है ना। ये जब तक निवृत्त नहीं हो तब तक वो इस कर्म योग का आचरण करे। यदि वो नहीं करता है तो वो जागते हुए भी सो ही रहा है, और जो ज्ञानी है वो सोते हुए भी जाग ही रहा है ना। जैसा भगवान 2.69 में गीता में कहते हैं। श्रील मध्वाचार्य जी महाराज, उन्होंने मोह को और माया को एक अपने तरीके से बताया। उन्होंने कहा जीव अज्ञानवश अपने आप को परम मान लेता है, मैं परम ब्रह्म हूं, ऐसा मानते हैं। ये अज्ञान है, मोह है। अनेकों ईश्वरों को मानना ये भी अज्ञान है, और भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर नहीं मानना ये भी अज्ञान है, और सारे जीवों को बिना पृथक अस्तित्व के एक मानना ये भी अज्ञान है ना। जीव और ईश्वर एक नहीं हो सकते। तुलसीदास जी महाराज ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अस हिस्सा करहि नर, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान के हिस्सा यानी होड़ करे भगवान से, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म ही हूं। जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महू, जीव की ईस समान। जीव ईस के समान नहीं हो सकता, उसका सेवक है। हाँ, तत्व रूप से तात्विक एकता है वो एक अलग बात है। तो वो यही कह रहे हैं कि अर्जुन और उद्धव जी, वो वर्णाश्रम धर्म का और सारे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे, लौकिक पारलौकिक सारे भोगों में जो उसका ममत्व है उसको त्याग दे, है ना। और ये अनुभव करे कि जागृत अवस्था में जो इंद्रियां हैं, स्वप्न अवस्था में जो मन है, और सुषुप्ति अवस्था में जो बुद्धि है, उसका स्वामी वही है, वही आत्म स्वरूप है। वो तो इन तीनों ही अवस्थाओं का साक्षी है। जिसे जिस मैंने जो स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं, यानी इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना अनुभव कर ले, इस चीज को सिद्ध कर ले। और वो कह रहे हैं ये जगत दिखता तो है, प्रतीति होती है इसकी सत्य की सी, लेकिन वास्तव में ये मन का विलास है, मन का। देखो, भगवान ने गीता में बात कही क्या कहीं, जगत जैसा हमें दिख रहा है वैसा है नहीं। हम सबके जगत अलग अलग है, पता है। जितने मन उतने जगत, ययेदम धार्यते जगता, भगवान कहते हैं। मन ने जगत को धारण कर रखा है, और ये ऐसे ही है। उदाहरण दिया इसमें अलात चक्र। अलात चक्र क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, जलती हुई लकड़ी नहीं होती, उसको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो हमको एक गोल घेरा दिखता है, आग का दिख रहा है ना, दिख ही रहा है, लेकिन वो गोल घेरा वास्तव में उसका अस्तित्व है नहीं, क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है, अस्थिर है वो। ऐसे ही पंखे को कभी आपने देखा हो, पंखा चलता है यूं, लेकिन जब वो एक सिंक्रोनाइज उसमें आ जाता है तो वही 3 या 4 पंखुड़ी या 2 पंखुड़ी वो अलग चलती हुई दिखती हैं उस गति के विपरीत, वो भी खूब दिखती हैं अच्छे। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जगत अत्यंत चंचल और भ्रम मात्र है, अलात चक्र की भांति। ये अनेक सा प्रतीत हो रहा है तो एक, लेकिन हर मन को ये अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यही तो माया का खेल है, ये अज्ञान से कल्पित है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अर्जुन तो सॉरी उद्धव,
जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष को ये पता ही नहीं कि मेरे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं, ऐसे ही माया के वश में आकर हमें ये जगत सत्यवत दिखता है, वास्तव में ये है नहीं ऐसा। लेकिन ज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुष इन नश्वर बातों पर दृष्टि नहीं डालता है। उसके अंदर से आसक्ति और कामना दूर होने के कारण जगत उसको भगवत स्वरूप देखने लग जाता है। हे सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, इसलिए तुमको उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूं, ऐसा समझो। और देखिए क्या बात कही भगवान ने, बड़ी अच्छी बात कही कि सांख्य योग से जाओ चाहे किसी भी कर्म योग से जाओ, वो कह रहे हैं सबका अधिष्ठाता मैं हूं, यानी भगवान के आश्रय के बिना कुछ नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं मैं सांख्य योग सत्य ऋत तेज श्री कीर्ति तम इन सबका परम गति हूं, यानी परम अधिष्ठान हूं। जैसा भगवान गीता में कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवम प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्यम। यानी कोई सा भी योग कर ले, अधिष्ठान तो भगवान ही है, आश्रय तो भगवान ही है। इस ऐसा समझकर मुझे समस्त गुणों से रहित जानकर इस जगत से साम्य समता में स्थित हो जाए, असंग हो जाए, बस मैं हूं सब जगह, मैं सबका हितैषी हूं, सुहृद हूं, प्रियतम और आत्मा हूं। उद्धव ऐसा जो जानता है उसके सब संशय मिट जाते हैं। तो सनकादि जी ऋषियों के सारे संशय मिट गए और उन्होंने परम भक्ति भाव से मेरी पूजा की। फिर मैं वहां से अदृश्य होकर अपने धाम लौट आया। अब भगवान ये कह के उद्धव जी को भक्ति योग की महिमा बताएंगे पुनः। क्योंकि देखो अब हमने ये ज्ञान योग की चर्चा सुनी ना, तो सच सच बताओ बहुत ज्यादा जो है बुद्धि पे जोर लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। इतनी आसानी से जो है ये बातें समझ में आती नहीं है। तो भगवान अब उद्धव जी को भक्ति योग की महिमा के बारे में कहेंगे। बहुत ही प्यारा अध्याय है भक्ति योग की महिमा, भक्ति का खुल के वर्णन करते हैं भगवान इसमें, बहुत ही प्यारा वर्णन है। मेरे ख्याल से हम कल ही लें इसको, अभी शुरू करने से कोई बैठेगा नहीं, है ना। प्रश्न देख लेते हैं बस। पूछते हैं प्रभु, उद्धव जी पूछते हैं हे श्री कृष्ण, आपने इतने साधन बताए और शास्त्रों में भी आत्म कल्याण के इतने साधन हैं, तो क्या वे सभी अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार श्रेष्ठ हैं या उनमें एक की प्रधानता है? क्योंकि आपने भक्ति योग को स्वतंत्र साधन बताया है, तो कृपया इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। भगवान अब भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे, कल हम इसको लेंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अमीश माथुर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, वो जरा अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हाँ हरे कृष्णा। हाँ नमस्कार, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। अच्छा मेरे मन प्रतिभा जी। में ये बार बार संशय हो रहा है कि यदि हम जीवन में निष्काम भाव से रहते हैं, हमारे कर्मों का फल फिर कैसे और कौन भोगता है? क्योंकि शरीर और आत्मा से हमारा कोई संबंध नहीं मानते हैं। देखिए मानना और अनुभव में आना, है ना, इनमें फर्क है। अभी हम कितनी भी बातें करें लेकिन शरीर से हमारी असंगता है नहीं। शरीर में हमारा देहाध्यास भाव बना हुआ है। शरीर के मरने से हम अपना मरना, शरीर के सुख से अपना सुख, शरीर के मान अपमान से अपना मान अपमान मानते हैं, मान ही रहे हैं। तब तक जब तक ये मान रहे हैं, तब तक आप जो कह रहे हैं वो बात कैसे समझ में आएगी। हाँ, हम प्रयास करते रहें जिससे कि शरीर के प्रति हम असंग हो जाएं धीरे धीरे। जब तक असंग नहीं है तब तक
ये कहने की बात है हमारे लिए तो कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। अभी हमको अलग अलग दिख रही है क्या? अनुभव में आ रही है क्या? अनुभव में आ रही है तो ये पक्की बात आप मान लें कि शरीर को आरियों से काट भी दिया जाए तो उस आत्म स्वरूप को तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अभी वो ग्रंथि टूटी नहीं है। वो ग्रंथि है। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन जब तक वो ग्रंथि टूटेगी नहीं, तब वो असंगता का अनुभव नहीं होगा, तब तक ये सब चीजें कैसे घटेंगी, है ना? और उसके लिए सबसे सरल साधन भगवान नाम जप सत्संग है ना? गीता का प्रचार है और सत्संग है। यही शास्त्रों का सार है। भाई ग्रंथि को तोड़ेगा कौन? हमारे प्रयास से तो टूट नहीं रही, तो कौन तोड़ेगा? जिसको तोड़ना है उसको प्रशंसा तो करें थोड़ी बहुत, उसकी बात तो सुने थोड़ी बहुत। अब वहां पे भी हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। वो कहते हैं मैं सबसे ज्यादा गीता के प्रचार से प्रसन्न होता हूं, इस बात को तो हम पटक देते हैं एक तरफ कि हमें तो देखो थोड़ा सा क्या है, मजा आता है इसमें, इसमें मजा आता है, हम तो ये काम करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर मजा लेते रहे हम अपना अपना मन माना करते रहे, कृष्ण माना नहीं करें, मन माना करते रहे और मन माने ही रिजल्ट पाते रहे। ये बात है इसमें। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सर, सुंदर हमने प्रश्न और बहुत रजिस्ट्रेशन ही। तो करा लिया है, पर उसका हमको वो पता कैसे चलेगा कि हमारा अप्रूव हो गया कि नहीं? दोबारा बोला जरा, मैं सुन नहीं पाया। रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पर उसका हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हुई कि नहीं? आपके रजिस्ट्रेशन की कोई बड़ी बात नहीं है ना? हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो ही रखा है, क्लास अटेंड कर ही रहे हैं आप तो आ ही गए ना इस सिस्टम में। अब आप ही अपना रजिस्ट्रेशन करा के और इसी काम को यदि सर्वोपरि मान लेंगे तो फिर क्या रहा? हम तो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को गीता प्रचार में जोड़ें, उनको उनसे भी गीता प्रचार करवाएं और उनको गीता में जोड़ें। ये है हमारा। तो क्या है भाई, हमारा कल्याण तो दूसरों के कल्याण से होगा वास्तव में। ये कई 8-10 लोगों को बोला है, अब देखिए किस हाँ किसका हाँ, कोई नंबर बात आता है। नहीं, मैं ऐसे आपसे पर्टिकुलर नहीं कह रहा इसमें, आप नहीं है तो बिल्कुल। आपका हाँ हाँ, ये हम सबके लिए ही है ना? ये हम सबके लिए है। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी के मन में कोई बात हो तो? महावीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? महावीर जी सर, मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूं सर आपको। हाँ, कोई किसी ने और भी हाथ उठाया है ना? पंकज मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर वो जो और वीडियो भी ऑन कीजिए अपना जरा। सर ये कह रहा था मैं सर कि जो हमने वो कहानी सुना जो वो राजा को जो चाहिए था, मतलब एक संत चाहिए था जो डेढ़ हो, तो इसका ये मतलब हुआ ना सर, पूरा लास्ट में जो सारांश मुझे जो समझ में आया कि चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, उसको चार बार उसको बुलाए, गाली दिए, मतलब राजा उनकी टेस्ट ही कर रहे थे कि वो मतलब डेट तो मतलब वास्तविक डेट नहीं है, वो डेढ़ में जैसे सब मतलब तिथि हो जाते हैं, वही है ना सर? देखिए, राजा जो है ना, कहानियां जो होती हैं उसमें से हम अपना सार निकाल लें। राजा खुद जो है बहुत बड़ा ज्ञानी और संत है, तभी तो वो एक तरीके से मंत्रियों को और बाकी लोगों को बता रहा है कि संत कैसे होते हैं। संत मरे हुए होते हैं। मरे किस सेंस में? भौतिक सुख और दुख को लेके। आपको ये बात पता होनी चाहिए, संतों के मन में सुख और दुख नहीं होता। वो तो अपनी करुणा कृपा के कारण हमारे दुख में द्रवित हो जाते हैं। उनको किस लिए दुख होगा बताइए? उनको किस लिए सुख होगा? भौतिक चीजों से, भौतिक परिस्थितियों में उनको सुख हो सकता है? उनको वो सुख मिल गया, भूमा सुख जिसे कहते हैं, फिर छोटे छोटे सुखों में उनकी बुद्धि नहीं लग सकती।
आपको जैसा कि गीता में कहा, आपको एक सुंदर स्वच्छ जल का सरोवर मिल जाए, फिर आप कोई जानवर के खुर का छोटा सा गंदा पानी भरा हुआ है डबरा, आप उसका कोई ध्यान रखेंगे? नहीं सर। रखेंगे, उससे आपको मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे ही संतों को जो है ना, संसार के भौतिक सुखों से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं लीलाधर जी से कह रहा हूँ, वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। लीलाधर जी, लीलाधर सिंगल साहब, अपने आप को अनम्यूट करें अब। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलिए। नहीं, मैंने तो रेज हैंड किया ही था। अपना हेलो। वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा मामा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी मामा जी। आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं या ऐसे ही बस? नहीं, ये इसने अंजू ने कर दिया था गलती से। चलिए कोई बात नहीं, आपके दर्शन लाभ हो गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामा जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलना तो बे राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंदे सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। आप सभी को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।